नहीं मिल पा रहा है, उसके आधार पर हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, फिर सिर पकड़ते हैं। ये भी जयराम ने शुरू की थी। कोई बोलता है कि हमको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके लिए कोई बुजुर्ग आदमी फोन करता है कि 9 महीने से पेंशन नहीं मिली है, फिर सिर पकड़ते हैं कि ये भी भाजपा ने शुरू की थी, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। अब तो कांग्रेस के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो विधायक चुन करके आए हैं, कोई तो मंत्री भी है, कहते हैं कि यार मुख्यमंत्री को ले जाने का डर लगता है। 3 साल के कार्यकाल की हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सरकार की। मैं देख रहा था, मैं बात कर रहा था होशियार जी से कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्या हुआ। ये तो बीच में चुनाव आ गया, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी चुनाव की कैंडिडेट थी, भाभी जी कैंडिडेट थी, इसलिए चुनाव से उपचुनाव से पहले कुछ संस्थान खोले, कुछ करने की कोशिश की, कुछ के खाते में पैसे डाल दिए गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो कभी आज से पहले होती दिखी नहीं है। लेकिन हमने चुनाव के दिनों में हमने आपके इस विधानसभा क्षेत्र से होशियार जी भले ही इंडिपेंडेंट जीत करके आए, निर्दलीय जीत करके आए, इन्होंने कहा कि मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मैं एक विधायक के नाते जहां मुझे खड़ा करेंगे मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, और खड़े रहे भी। और ऐसे में जो इनसे इस क्षेत्र के लिए हो पाया वो हमने करने की कोशिश की, जो मांगा वो दिया गया। 5 साल के छोटे से कार्यकाल में इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हुए हैं। सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, पानी की स्कीमें बनी। राजनीति में परिस्थितियां आती हैं, नई परिस्थिति आई। होशियार सिंह जी दूसरी बार विधायक बने और हिमाचल के इतिहास में दूसरी बार मेकल में निर्दलीय विधायक बनने वाले यही है। लेकिन अगला दौर आया, उसमें कमी छूट गई, छूटने नहीं चाहिए थी। क्योंकि आपको लड़ने वाला नेतृत्व, आपके लिए दिन रात मेहनत करने वाला नेतृत्व आपके बीच में यहां पर बैठे हैं। ये यहां नहीं, ये विधानसभा के अंदर होने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, वो दौर भी निकल जाएगा। अब लगभग 1.5 साल, 2.25 साल का कार्यकाल रह गया, बीत गया। 3 साल तो बीत गए। पूरे हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे नेतृत्व ने बैठ करके चर्चा की है। आपके यहां पर भी मंडल की बैठकें आने वाले समय में होंगी। यहां पर हमारे पार्टी के प्रभारी जी की ड्यूटी लगी है। प्रभारी जी, हमारे सह प्रभारी जी और हमारे संगठन मंत्री जी आएंगे। आप पूरी योजना बना करके तैयार रखें। बूथ के अध्यक्ष आपके बने हैं कि नहीं बने हैं? अगर नहीं बने हैं तो बना करके पूरी योजना से आप तैयारी रखें। मोर्चों का गठन हुआ है और मोर्चों के जिम में जो आपके जिला के प्रभारी जी ने, महेंद्र धर्माणी जी ने जो बात कही है कि हर मोर्चे में पोलिंग बूथ स्तर पर
एक लक्ष्य दिया है, 1 बूथ 10 यूथ, महिलाओं के लिए भी 10 महिलाओं का, अनुसूचित जाति के लिए, ओबीसी के लिए 5, SC ST उनके लिए भी। तो उस सारी चीज की तैयारी आप तब तक लिए कर लें। क्या हमारे ग्राम केंद्र के अध्यक्ष बने, क्या हमारे जो सेल बनने थे, जो हमारे प्रकोष्ठ बनने थे वो बनाए हैं, IT सेल बना है, सोशल मीडिया का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बना है। ये अगर सारी चीजों को लेकर के आप लोगों को तैयारी रखनी है, जब आएंगे हमारे संगठन मंत्री जो आपसे बात करेंगे। मैं 2-3 चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं आप सबके बीच में। जब 3 साल का कार्यकाल किसी सरकार का बीत जाता है तो समझ लीजिए उसका जवानी का दौर निकल गया, बुढ़ापा शुरू हो गया है। और ये सरकार तो जवान हुई ही नहीं, बचपन में ही बुढ़ापा आ गया। 1 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी की सरकार का हुआ था। 6 विधायक चले गए छोड़ करके कांग्रेस पार्टी के। की दृष्टि से सरकार ने कोशिश की कि दबाव डाल करके, प्रभाव डाल करके रोका जाए किसी तरह से, लेकिन कहा कि नहीं। 9 विधायकों ने कांग्रेस की सरकार से समर्थन वापस लिया। एक तरह से राज्यसभा की 1 सीट का चुनाव हो रहा था, बहुत प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी उस सीट पर कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती। तो सही कह रहा हूं मैं शायद कि जवानी आई ही नहीं, बचपन में ही बुढ़ापा आ गया। 1 साल के कार्यकाल में ये हालात बन गए। और अब तो उतराई का दौर है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप मान करके चलिए, चुनाव आज हो, कल हो, जब मर्जी हो, अब हो, तब हो, हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने वाली है। ये दावे के साथ। और जब ये होते हुए दिख रहा है आपको, तो कमी नहीं छूटनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लिए जरूरी क्या है, 2-3 चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं। कौन साथी साथ थे लेकिन आज साथ नहीं दिख रहे हैं, सूची बनाइए। पोलिंग बूथ वाइज मिलिए, 1 बार नहीं 2 बार मिलिए, 2 बार नहीं 3 बार भी मिलिए, लेकिन साथ में जोड़ करके लिए चलने का काम इस संगठन का है, पार्टी का है। कौन कार्यकर्ता सक्रिय होता था लेकिन शिथिलता दिख रही है, उसको कैसे सक्रिय किया जा सकता है, उससे भी मिलकर के बात करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। जब किसी लक्ष्य को हासिल करने के लहर की जीत का विषय अलग होता है, लेकिन योजना से जीत का आनंद कुछ और आता है। लहर की जीत हमेशा के लिए नहीं होती है, वो कभी कभी होती है। लहर आई तो आ गए, लहर चले गई तो चले गए। लेकिन अगर योजना ठीक तरह से जमीनी स्तर पर बनाई जाती है तो लहर का प्रभाव भी वो रोकती है, लहर का कोई असर नहीं, वह जीत होती है। मैं कई अपने क्षेत्र के कई अनुभव सुनाता रहता हूं अपने साथियों को।